आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है किसी प्रकाश उत्सर्जन प्रयोग में धातु PQR से फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः कितना है बच्चों? EP, EQ और ER दे रखा है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है बच्चों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा EP है, मतलब P धातु की, वह क्या है बच्चों? Q धातु की दोगुनी के बराबर। और सिमिलर यहाँ पे देखें बच्चों तो R घात के, यहाँ पे हम कह सकते हैं R धातु के दोगुने के बराबर है। ठीक है, और द्वारा संबंधित है। इस प्रयोग में एक एकल वर्णीय प्रकाश के समान स्रोत का उपयोग धातु P तथा यहाँ पे होगा बच्चों Q। ठीक है, P तथा Q के लिए यहाँ पे हम क्या के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि एकल वर्णीय प्रकाश के भिन्न भिन्न स्रोत का उपयोग धातु R के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है बच्चों धातु PQ और R, ठीक है बच्चों, के लिए कार्यफलन का यहाँ पे दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है बच्चों, धातु R के लिए प्रयुक्त आपतित फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे हमें निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी धातु लेते हैं, ठीक है, उस धातु का अगर हम कार्यफलन क्या मानते हैं बच्चों? फाई, और इस पे क्या देखते हैं बच्चों? इस पे हम देखते हैं कि ई ऊर्जा की कोई फोटॉन इस पे आपतित होती है। ठीक है, ई ऊर्जा हम लिख सकते हैं बच्चों hc/λ। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों इसमें से? इसको जो होता है बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें इस धातु पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है बच्चों, तो कम से कम हमें इस वस्तु के कार्यफलन के बराबर ऊर्जा चाहिए होगा, तभी ये धातु सतह से बाहर निकलेगा। इसके बाद जो बची हुई ऊर्जा है बच्चों इस इलेक्ट्रॉन में गति ऊर्जा के रूप में रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गति ऊर्जा को मान लेते हैं बच्चों कि वो गति ऊर्जा KE है। ठीक है, तो यह गति ऊर्जा के रूप में रहेगी और यह हमारी हो जाएगी बच्चों E माइनस का फाई। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें दे रखा है कि गति ऊर्जा हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? EP, EQ और ER। ठीक है, तो सभी धातु के लिए अलग अलग हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं बच्चों, P और Q धातु की बात कर लेते हैं। ठीक है, P और Q धातु के लिए हम देखते हैं बच्चों कि हमें फाई दे रखा है। ठीक है, मतलब फाई P और हमें कितना दे रखा है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई Q हमें दे रखा है बच्चों 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात हम समझ गए बच्चों। यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये P और Q धातु है यहाँ पे। अब बात करते हैं बच्चों हम गति ऊर्जा की। ठीक है, तो गति ऊर्जा हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों EP। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? EP बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों आपतित ऊर्जा। मान लेते हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत मान लेते हैं P और Q में लैम्डा आ रहा है दोनों में। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत समान है P और Q में, तो मान लेते हैं लैम्डा 1 है, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा hc/λ1 माइनस का फाई। फाई यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसी तरह से EQ बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे hc/λ1 सेम ही रहेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है दोनों के लिए P और Q के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? एक वर्णीय प्रकाश के समान स्रोत का उपयोग करते हैं। ठीक है, समान स्रोत का उपयोग करेंगे तो तरंग दैर्ध्य भी समान होगी। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों फाई कितना दे रखा है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ओके। तो हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि यदि हम क्या करते हैं बच्चों? EP माइनस का EQ करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों हमें? यहाँ पे हमें मिलेगा, देखिए hc/λ1 और ये hc/λ1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे मिलेगा माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4.5 है। ठीक है बच्चों, प्लस का 4.5 माइनस का 4 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और एक रिलेशन हमें जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है कि EP बराबर 2EQ। ठीक है, तो इस रिलेशन का अगर उपयोग करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए बच्चों हम ऐसा करते हैं कि EP की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 2EQ और माइनस का इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड की वैल्यू जो बच्चों EP की वो फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा 2EQ माइनस EQ बराबर 0.5। तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों EQ
ई क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0.5, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि 0.5 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था बच्चों, हमें निकालना था यहाँ पे आपतित फोटॉन की ऊर्जा। आपतित फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, ई, ठीक है। तो किसमें बच्चों, आर के लिए, ठीक है। तो आर के लिए आपतित फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों कि एक तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी बच्चों और प्लस फाई, ठीक है, आर के लिए। तो हम देखेंगे बच्चों कि यह हो जाएगा ई बराबर आपतित फोटॉन की ऊर्जा आर के लिए देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये ई बराबर, अब देखिए गति ऊर्जा हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों कितना है, यह बच्चों ई क्यू। देखिए अगर हमें यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है बच्चों 2 ई क्यू बराबर 2 ई आर, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो गति ऊर्जा क्यू के लिए है वही गति ऊर्जा आर के लिए होगा जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। 0.5 प्लस आर के लिए हमें यहाँ पे दे रखा है कार्यफलन 5.5, ठीक है बच्चों, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो जाएगा बच्चों ई बराबर कितना, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ऑप्शन देखें बच्चों या हमें फिल इन द ब्लैंक में वैल्यूज रखना है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ आंसर हमारा सिर्फ 6 आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।